Welcome back everyone. Now see, in the previous two videos you have very clearly understood that how image formation will take place in concave mirror. उसके लिए हम लोग 4 लॉ यूज करेंगे और हमने पोजीशन भी बता दी है, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ड्रॉ अ कॉन्केव मिरर. ये बन गया आपका कॉन्केव मिरर, ठीक है, और ये बन गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस P F C. अब देखो आधे बच्चे क्या होता है यही गलती कर देते हैं, तो मैं पहले यहां पर बता देता हूं आपको चीजें. ये जो मिरर है आप ज्यादा बड़ा मत बनाना और ज्यादा छोटा भी मत बनाना. मतलब ऐसा नहीं कि आप नोटबुक्स में इतना सा बना दो या इतना बड़ा मिरर बना दो. नो, नॉट लाइक दिस. छोटा बनाना है, लिमिटेड साइज का. ओके, तो देखो कैसे बनाना है आपको ये जो मिरर है, ये मिरर आप इस साइज का बना सकते हो. करेक्ट. तो इस साइज का मिरर आपको ये बनाना पड़ेगा. ओके. नाउ मिरर बनाने के बाद आप क्या करोगे, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस मिरर के एकदम सेंटर से पास होना चाहिए. कहां से पास होना चाहिए? एकदम सेंटर से. ठीक है, देखो ये हो गया सेंटर से पास. करेक्ट. कैसे पास होना चाहिए? एकदम सेंटर से. उसके बाद आप इस पॉइंट को P लोगे और यहां से मेजर करके F लोगे और F और C भी मेजर करके लोगे. मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है PF और FC, ये दोनों डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस दोनों इक्वल होनी चाहिए. हमारे डायग्राम में इक्वल नहीं है तो हम इसको इक्वल कर लेते हैं. ये इक्वल हो गया है. इक्वल अभी थोड़ा लग रहा है कम है, तो चलो इसको फिर से कर देते हैं. नाउ इट इज इक्वल. करेक्ट. तो आपके पास PF और FC दोनों इक्वल होने चाहिए. जितना ये होगा उतना ही ये होगा, कम ज्यादा नहीं करना है. ठीक है, बहुत बढ़िया. अब क्या करना है, अब आपको ये सोचना है कि ऑब्जेक्ट कहां रखी जाएगी. मैं आपको बता दिया हूं कि ऑब्जेक्ट 6 जगह हम लोग रख सकते हैं. कहां कहां रख सकते हैं? हम रख सकते हैं इंफिनिटी पर, हम रख सकते हैं इंफिनिटी और C के बीच में, मतलब बियॉन्ड C. हम C पर रख सकते हैं, हम बिटवीन C एंड F रख सकते हैं, हम एट F रख सकते हैं और बिटवीन F एंड P रख सकते हैं. करेक्ट. और 6 पोजीशंस के लिए इमेज कहां बनेगी ये भी आपको बता दी गई है. अब स्टार्ट करते हैं बताना. ठीक है, तो सबसे पहले देखो आपने ये रख दिया इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रख दिया इंफिनिटी पे. हमेशा ध्यान रखना है इंफिनिटी पे जब भी आप ऑब्जेक्ट रखोगे तो इस लाइन के बाहर रखोगे, ऊपर और नीचे दोनों तरफ. जैसे देखो ये लाइन है तो लाइन के ऊपर भी ऑब्जेक्ट है, नीचे भी ऑब्जेक्ट है. करेक्ट. और हमेशा ध्यान रखो इंफिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट रखा है, इंफिनिटी से जो भी ऑब्जेक्ट आएगा या इंफिनिटी से जो भी लाइट आएगी वो हमेशा पैरेलल होती है. और हमारे यहां से जो भी लाइट इंफिनिटी पे जाएगी वो भी पैरेलल होती है. यानी कि ये ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है? ये ऑब्जेक्ट रखा गया है इंफिनिटी पर. अगर ये ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा गया है तो इस ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेज आ रही हैं वो पैरेलल आएंगी. कैसे आएंगी? पैरेलल. तो देखो आप, ये लाइट है आई पैरेलल. अब आपको एक लॉ बताया कि अगर इंसिडेंट रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है तो कहां से पास होती है? फोकस से पास होती है. तो इसको फोकस से पास करा दो. देखो ये हो गई पास. ठीक है. सिमिलरली एक रे ऑफ लाइट इसके नीचे से लिखता हूं, तो ये रे ऑफ लाइट पैरेलल होगी. और पैरेलल कहां से पास होगी? फोकस से पास होगी. तो ये फोकस से पास होगी. ये बन गया रे डायग्राम. खत्म. बोलो कितना इजी है. तो 4 लो थे, 4 में से कोई भी 2 लो आप यूज कर सकते हो. मैंने एक ही लो यूज करके ये बना दिया. क्लियर है? ठीक है. अब देखो ये तो बन गया है ना
रे ऑफ लाइट पैरेलल लाइन फोकस से पास होगी, यहां पर ये वाली भी पैरेलल लाइन और फोकस से पास होगी। अब हमें क्या लिखना है, अब हमें लिखनी है प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज। क्या लिखनी है हमें लिखनी है प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज हम कैसे लिखेंगे वो आप देखो, ठीक है ना। सी हम यहां लिखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज, करेक्ट। फर्स्ट प्रॉपर्टी, पहली चीज आप ये लिखोगे कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनी है। तो देखो इमेज इज फॉर्म एट फोकस। इमेज कहां बनी है, फोकस पर बनी है। ये रही इमेज। आपको कैसे पता चलेगा कि इमेज कहां बनेगी? ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है ना, ये रिफ्लेक्टेड लाइट जहां भी कट करेगी वहां पर इमेज बनेगी। ये आपको ध्यान रखना है। ये रिफ्लेक्टेड लाइट जहां भी एक दूसरे को कट करेगी वहां पर क्या होगा, इमेज बनेगी। दिस यू हैव टू रिमेंबर, करेक्ट। सेकेंड, इमेज का साइज क्या होगा। तो देखो इस वाले में तो आपको याद रखना पड़ेगा कि इमेज का साइज पॉइंट साइज है। जैसे सन है, जब हमारे यहाँ पे सूर्य ग्रहण लगता है तब हम लोग सन को देखते हैं ना, तगारी के अंदर पानी डाल के एक्सरे से। तो सन कैसा दिखता है, सन आपको एक पॉइंट जैसा दिखता है, इतना सा दिखता है आपको सन। पर क्या सन इतना सा है? बहुत बड़ा है सन तो, पर आपको ये सन इतना सा क्यों दिख रहा है? ये सन आपको इतना छोटा इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, करेक्ट और नॉट। तो इमेज की साइज कैसी होगी यहां पर, पॉइंट साइज। तो इमेज इज पॉइंट साइज। थर्ड आपको लिखना है इमेज रियल होगी या वर्चुअल होगी। रियल मतलब ओरिजिनल, वर्चुअल मतलब वास्तविक नहीं होगी, ठीक है ना। तो मैं आपको बहुत आसान सा तरीका बता देता हूं। अगर इमेज मिरर के सामने बनती है, भाई ये वाला हिस्सा क्या है, मिरर के सामने वाला हिस्सा है। आप कैसे खड़े होते हो, कांच के सामने ऐसे खड़े होते हो ना, तो ये मिरर का सामने वाला हिस्सा है और ये मिरर का पिछला हिस्सा है। दिस इज नोन एज द बिहाइंड ऑफ द मिरर एंड दिस इज नोन एज फ्रंट ऑफ द मिरर। तो अगर इमेज मिरर के फ्रंट में बनी है तो रियल होगी, ये आपको ध्यान रखना है। अगर इमेज मिरर के फ्रंट में बनी है तो वो कैसी होगी, रियल होगी। यानी कि ये इमेज कैसी है, रियल है। क्यों? क्योंकि ये मिरर के सामने बनी है, इसलिए हम बोलेंगे दैट इमेज इज रियल। फोर्थ, अब आपको ये बताना है कि इमेज इरेक्ट होगी या इन्वर्टेड। इमेज इरेक्ट होगी या इन्वर्टेड। क्या मतलब होता है इसका? तो देखो इरेक्ट मतलब होता है सीधा, इरेक्ट मतलब क्या होता है, सीधा। और इन्वर्टेड मतलब क्या होता है, उल्टा। मतलब मान लो ये ऑब्जेक्ट है और ये इसकी इमेज है। ये क्या बना है आपका ऑब्जेक्ट और ये क्या बना है इसकी इमेज। मैं बोलता हूं ये इमेज जो है, भाई ये तो इस मार्कर की है ना, मार्कर है ऑब्जेक्ट और ये है आपकी इमेज। सो दिस इज इमेज ऑफ दिस मार्कर, ठीक है। मैंने ये बोला है कि ये इमेज इरेक्ट है, तो यानी कि ये ऐसे दिखेगी। पर अगर मैं बोलता हूं ये इमेज इन्वर्टेड है तो मतलब ये उल्टी दिखेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं ये खड़ा हूं और ये मेरे सामने कांच है, तो ये मेरी कांच में हम कैसे दिखते हैं भाई? अगर मेरा सर ऊपर है पैर नीचे है तो कांच में हमारे सर ऊपर ही तो दिखता है और पैर नीचे दिखता है, तो वो होती है इरेक्ट इमेज। मतलब जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा का वैसा दिखेगा। पर इन्वर्टेड इमेज क्या होती है कि ऑब्जेक्ट उल्टा दिखेगा। मान लो मैं अगर कांच में अपने आप को देख रहा हूं और मेरी इन्वर्टेड इमेज बनती है। कैसी इमेज बनती है? इन्वर्टेड। तो मेरा सर नीचे होगा और पैर ऊपर होगा। तो इन्वर्टेड इमेज का मतलब क्या है? उल्टी। और इरेक्ट इमेज का मतलब क्या है? सीधी। तो देखो इरेक्ट का मतलब क्या होता है? अगर ये ऑब्जेक्ट है, व्हाट इज दिस? दिस इज योर ऑब्जेक्ट।
तो इसकी इरेक्ट इमेज कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी, दिस इज इरेक्ट इमेज, इरेक्ट इमेज। और इस ऑब्जेक्ट की इन्वर्टेड इमेज कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी, तो दिस इज इन्वर्टेड इमेज। अब सवाल ये है कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि इरेक्ट बनी कि इन्वर्टेड। सर समझ में तो आ गया इरेक्ट इमेज क्या होता है, इन्वर्टेड इमेज क्या होता है, पर हमें पता कैसे चलेगा। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं। क्या बता देता हूं मैं आपको बता देता हूं कि अगर इमेज रियल है तो इन्वर्टेड होगी। दुनिया में जितनी भी रियल इमेजेस हैं वो सारी इन्वर्टेड होती हैं। तो रियल इमेजेस कैसी होती है, इन्वर्टेड। तो ये इमेज भी तो रियल है, तो ये कैसी होगी, इन्वर्टेड। सो इमेज इज इन्वर्टेड, खत्म, बोलो बन गया। अब देखो आपको हो सकता है इस डायग्राम में कोई डाउट हो। क्या डाउट हो सकता है, जैसे इमेज का साइज है ना, फिर रियल इन्वर्टेड कैसे हुई, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं, देखो रियल क्या होगा, अगर सामने बनी है तो रियल, और हर रियल इमेज इन्वर्टेड होती है। तो ये दो पॉइंट तो बहुत इजी है समझना। ये वाला पॉइंट मैंने आपको लर्न करवा दिया है। अब लगता है इमेज का साइज। तो एक्चुअल में क्या है ना, अभी तो ये तो बोर्ड पे बनाया है, जो नेक्स्ट डायग्राम है वो नोटबुक में मैं आपको दिखाऊंगा और बोर्ड पर मैं बनाऊंगा। और उसको बोर्ड पर बनाने के लिए आई विल यूज स्केल, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि साइज कैसे चेक करेंगे हम लोग इमेज का, तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नोटबुक पर, सॉरी बुक पर। देखो बुक में क्या लिखा था, फर्स्ट एट इंफिनिटी, तो हमने ऑब्जेक्ट का रखा इंफिनिटी पे। तो क्या बोला था, पोजीशन का है फोकस पर, तो फोकस पर बनी। तो देखो इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस, लर्न हो गया। क्या बोल रहा है, साइज ऑफ द इमेज हाईली डिमिनिश्ड कोमा पॉइंट साइज्ड, मतलब इमेज इज पॉइंट साइज्ड। मैं आपको अभी भी बता रहा हूं, सिर्फ इस डायग्राम के लिए लर्न रखना है। बाकी डायग्राम के लिए जब आप डायग्राम बनाओगे ना तो आपको दिख जाएगा वहां पे कि इमेज की जो साइज है वो ऑब्जेक्ट से छोटी है या बड़ी, वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, पहले इसको समझ लो, ठीक है। क्या लिखा देखो, नेचर ऑफ द इमेज, इमेज रियल है या इन्वर्टेड। तो देखो रियल है या वर्चुअल, तो हमने लिख दिया रियल है और इन्वर्टेड, तो इसमें लिखा है। तो ये आपका रे डायग्राम पूरा हुआ है, बट ये सिर्फ एक रे डायग्राम पूरा हुआ है। ऐसे 5 और बचे हैं, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पांचों बता दूंगा। पांचों मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, करेक्ट। अभी आपने ये सीख लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में पांचों बता दूंगा मैं, करेक्ट। सो दिस इज ओवर, और उस वीडियो में आपको ये चारों पॉइंट लिखने भी आ जाएंगे। ओके, थैंक यू।